हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए या फिर अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी के लिए कोहलर का अधिगम का सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। और ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं उनमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीट सीडीपी के नाम से संपूर्ण प्लेलिस्ट बनाई गई सीडीपी की। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या फिर अनुदेशनात्मक अधिगम। तो बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक जो प्रभावित करेगा वह प्रभावित करेगा अनुकरण अधिगम। कौन सा अधिगम? अनुकरण अधिगम। अब देखो बात की जाए, यहाँ पे बताया गया है कि अनुकरण अधिगम के द्वारा बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, क्योंकि बालक अपने समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा समूह में उपस्थित लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता रहता है। लोगों के व्यवहार से मतलब कि वह लोगों को क्या करता रहता है? अनुकरण करता रहता है। अनुकरण करके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा अधिगम प्रभावित करेगा? अनुकरण द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानसों पर। किस पर? वन मानसों पर प्रयोग किया था। उसके बाद अब बात की जाए इनके सिद्धांत की, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा कोहलर। या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। किस देश के निवासी थे? तो जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। अब देखो यहाँ कितने पॉइंट बनेंगे। जो कोहलर थे, ये वोल्फगैंग जो कोहलर थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया या फिर सूझ का सिद्धांत दिया। किस देश के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेंटेलिटी ऑफ ओप्स। या फिर पूछ लिया जाए मेंटेलिटी ऑफ ओप्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। कब ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने? 1925 में। 1925 में कोहलर ने सूझ के सिद्धांत पर प्रयोग वन मानुस या फिर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यह कथन दे दिया जाएगा आपको कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। और जिस चिंपैंजी पर या फिर बनमानुस था उस पर प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। तो एक एक सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक पॉइंट और ये आपको याद रखना है कोहलर के बारे में। तो ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। और गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है वर्दाइमर को। किसको? या फिर वर्दिमर को। अब ये जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद, तो इसका भी उदय कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ था। और गेस्टाल्ट जो शब्द होता है इसका भी ये भी जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समग्र या फिर संपूर्ण। क्या होता है? समग्र या फिर संपूर्ण होता है इसका मतलब। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो गेस्टाल्टवाद जो है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा पेपर में कि गेस्टाल्टवाद के समर्थक मनोवैज्ञानिकों को कुछ नाम लिख लीजिए आप। जैसे कि गेस्टाल्टवाद के समर्थक एक तो कोहलर हो गए, उसके बाद वर्दिमर ने इसका प्रतिपादन किया था, उसके बाद कर्ट लेविन। कौन हो गए? कर्ट लेविन और कोफका इसके समर्थक थे। कौन थे? कर्ट लेविन और कोफका इसके समर्थक थे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद। कौन सा वाद? गेस्टाल्टवाद। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुस पर किया गया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। किसने? गेस्टाल्टवादियों ने। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए आपने कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन की थ्योरी दी थी। क्लासिकल अनुबंधन की थ्योरी दी थी किसने? पावलोव ने। और वाइगोस्की की बात की जाए तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। उसके बाद बात की जाए कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर। और पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर। कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, वस्तुतः अचानक आज सूझ से होता है। अब देखो, यह कथन आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि जो अधिगम है मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, वस्तुतः अचानक आज सूझ से होता है। तो यह किसके द्वारा कथन दिया गया? तो कोहलर के द्वारा। और इसलिए इसे आहा सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा सिद्धांत के नाम से किसको जानते हैं? यही जो कोहलर के द्वारा दिया गया सूझ का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टिक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? अभी हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, इसके समर्थक जिसमें कौन कौन थे? वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका और कर्ट लेविन। एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत पर, या फिर इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग पर। अगर अंतर्दृष्टि के सूझ का सिद्धांत जैसे कि ना मिले पेपर में ऑप्शन में, या फिर जैसे कि जो सूझ का सिद्धांत दिया था ये ऑप्शन में ना मिले, ना फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत मिले, अगर ऑप्शन में मिल जाए इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये भी उसी का नाम है। किसका नाम है? जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गेस्टाल्ट शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य होता है? समग्र या फिर संपूर्ण। तो ये जो अंतर्दृष्टि या फिर सोच का सिद्धांत है, इसमें किसी समस्या को समग्र के रूप में जो है समझा जाता है, किसी भी चीज़ को संपूर्ण के रूप में पढ़ा जाता है या फिर सीखा जाता है। तो यही बताता है कि एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत में। अब देखो, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता है, वरना वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है। प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि अथवा सूझ से खोजता है। और उसके बाद बात कीजिए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया कि उद्दीपक और अनुक्रिया, ये क्या है? दो वर्ड आए हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया फिर किसके माध्यम से सीखता है? तो यह सीखता है थॉर्नडाइक सिद्धांत में। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा सीखता है, और उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत भी कहा जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? अभी हमने बताया था आपको कि मैक्स वर्थीमर या फिर मैक्स वर्दाइमर, ये सब एक ही नाम है। अब यहाँ पे जो हमारा बंडूरक सिद्धांत वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।